उम्मीद करता हूँ। और जनाब अब्दुल जब्बार गोला साहब और अफजाल महमूद ने बहुत अच्छी बात कही कि टीपू सुल्तान को याद करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि टीपू सुल्तान को अगर सबसे ज़्यादा किसी को याद करना है तो अहले गुलबर्गा को है, इसलिए कि टीपू सुल्तान का ताल्लुक़ गुलबर्गा से है। शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि टीपू सुल्तान की जो दादी थी उनका ताल्लुक़ गुलबर्गा से रहा है और वो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गौस रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से थी। इसकी तफसील मैं इस वक्त यहाँ नहीं बताऊँगा, इतना ही काफ़ी है क्योंकि बहुत लंबी तफसील है। और टीपू सुल्तान को दो शेर मैं पेश करना चाहूँगा, मेरे नहीं हैं ये शेर। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा मुल्क में बादशाह ना हुआ। और रूह तो तन से हो गई जुदा, रूह तो तन से हो गई जुदा, पर हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं कि वो मिसाली हुक्मरान थे, उन्होंने बहुत अच्छी हुकूमत की, मुत्तकी थे, परहेजगार थे और नमाजी थे, सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन टीपू सुल्तान की जो असल तारीख़ है मेरे ख़्याल में वो ये है कि उन्होंने जो जंगी महारत हासिल की वो बहुत अहमियत रखती है। और हिंदुस्तान में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं हुआ जो जंगी ताकत टीपू सुल्तान के पास थी, वैसी हिंदुस्तान के किसी हुक्मरानों के पास नहीं थी, चाहे वो मराठा हो या फिर मुग़ल भी हो, किसी के पास वो जंगी जहानत, जंगी सलाहियत नहीं थी। इसीलिए टीपू सुल्तान जो है जिससे सारा अंग्रेज ही नहीं कांपते थे, निज़ाम और मराठों को असल खौफ निज़ाम टीपू सुल्तान की जंगी ताकत से था। इसीलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, हालांकि वो टीपू सुल्तान से अगर हाथ मिला लेते तो उनमें भी वो जंगी सलाहियतें आ सकती थी, लेकिन उनकी कमज़ोरी, उनका खौफ ऐसा था कि वो एक कमज़ोर दुश्मन के साथ उन्होंने इत्तिहाद कर लिया। हालांकि ताकतवर दुश्मन से अगर वो इत्तिहाद करते तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब, बल्कि जिसका खदशा अफजाल महमूद ने ज़ाहिर किया, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत होती ही नहीं थी। ये तारीख़ है। और टीपू सुल्तान को कम उम्री में ही सियासी उमूर में शामिल किया गया, बहुत कम उम्री में, 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सिफारती और फौजी उमूर पर आज़ादाना इख्तियारात हैदर अली ने दिए थे। और सबसे अहम बात जो है, टीपू सुल्तान को बहुत कम उम्री में हैदर अली ने तोप खाने में मुतय्यन किया था। ये बहुत अहम दौर उनकी तरबियत का था और बारूद का इस्तेमाल करना और तोप चलाना सिखा दिया गया टीपू सुल्तान को। अभी भी श्रीरंगापटन में वो बारूद खाना मौजूद है जहाँ पर टीपू सुल्तान को तरबियत की गई। और टीपू सुल्तान नौजवानी में ही एक ट्रेंड कामयाब सिपह सालार बन गए थे। निज़ाम और मराठे जंगी ताकत की वजह से उनसे खौफ खाते थे और उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। और अंग्रेज़ भी हैदर अली, टीपू सुल्तान की जंगी ताकत की वजह से उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि हम हिंदुस्तान पर काबिज नहीं हो सकते। तो मैं अपनी गुफ्तगू में सिर्फ टीपू सुल्तान की जंगी महारत पर गुफ्तगू करूँगा कि इस पहलू पर बहुत कम लोगों की तवज्जो है। टीपू सुल्तान ने तोप में बार बार तब्दीली के तजुर्बात किए। आपने देखा तोप कितनी भारी होती थी। बीजापुर में जो तोप है इस वक्त तोप मैदान, उसको अहमदनगर से 400 बैल खींच कर लाए, इतनी वजनी होती थी। तो जंग में तोप को इस्तेमाल करना बहुत बड़ा दुश्वारकुन मसला होता था, लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की कि तोप को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता था और तोप में गोला दागने का जो वक्त था उसकी भी उन्होंने बचत की।
उनकी जहनी सलाहियत को देखिए कि अंग्रेज फौजी जब तक टीपू सुल्तान की फौज की जानिब से जो तोप का गोला दागा जाता था तो उसके धुएं और धूल में ही अभी बाहर भी नहीं निकलते थे कि दूसरा गोला उन पर आ गिरता था। तो इतनी तेज रफ्तारी के साथ तोप चलाने की टेक्निक टीपू सुल्तान ने इख्तियार की थी। और टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के ऐसे वाहिद हुक्मरान थे जिनकी जंगी ताकत का कोई हिंदुस्तानी हुक्मरान मुकाबला नहीं कर सकता था, खुद अंग्रेज मुकाबला नहीं कर सकते थे। टीपू सुल्तान ने तोप और रॉकेट्स के जरिए बारूद का ऐसा इस्तेमाल किया कि दुश्मन की फौज मारे खौफ और दहशत के भाग जाती थी। मैं आपको दिखाने के लिए एक तस्वीर लाया हूं, टीपू सुल्तान ने जो बांस की तोप बनाई थी, देखिए आप। ये बांस की तोप उन्होंने बनाई, ठीक है, और ये खुद उसके मौजिद थे। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि देखिए आप, ये बहुत ही इस वक्त लंदन के म्यूजियम में मौजूद है, ये जो रॉकेट उन्होंने बनाई। अच्छा, और टीपू सुल्तान ने बाकायदा तोप तैयार करने का यूनिट कायम किया था और उन्होंने तोपों को बहुत हल्का और छोटा छोटा कर दिया था। और उसके अलावा टीपू सुल्तान बाबाए मिसाइल तो थे ही, उसके साथ वो बाबाए रॉकेट भी थे, जो मैंने अभी आपको बताया। गोडाई को मॉडर्न रॉकेट का मौजिद कहा जाता है, लेकिन उसने खुद टीपू सुल्तान को रॉकेट का मौजिद तस्लीम किया है। और फिर टीपू सुल्तान ने बांस में बारूद लगाकर, अभी जो मैंने आपको बताया, बांस में बारूद लगाकर लंबी दूरी तक वार करने वाला हथियार उन्होंने बनाया, जो आगे चलकर रॉकेट कहलाया, जिसके डंडों में बारूद और गोले बांधकर टीपू सुल्तान ने उन्हें रॉकेट की तरह इस्तेमाल किया। इस टेक्निक की वजह से भारी भरकम वजनी तोपों का इस्तेमाल कम हुआ। तकरीबन 250 ग्राम बारूद के गोले, 250 ग्राम बारूद के गोले बांस के डंडों में रखकर दाग दिए जाते थे, तो वो 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक वो गोले चले जाते थे। और फिर भारत के किसी राजा महाराजा के पास तो क्या, खुद अंग्रेजों के पास ऐसी जंगी टेक्निक नहीं थी। टीपू सुल्तान ने अपनी जंगी महारत में जंग में तोप के इस्तेमाल में भी जबरदस्त तब्दीली लाई। टीपू सुल्तान ने तोप की तैयारी में लोहे के साथ पीतल का भी इस्तेमाल किया पहली बार। ये बहुत अहम बात है, जिसके नतीजे में बारूद के गोले दागने के लिए तोप में नाल जो पाइप होता था, तो उसको गर्म होने का मसला नहीं रहा। लोहे का अगर होता तो गर्म होने के लिए ज्यादा वक्त लगता था, उसमें उन्होंने पीतल को मिला दिया, जिसकी वजह से गर्माहट बहुत तेजी से नाल में फैलती थी और फिर नाल के गर्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं रही। पहले तोप के दागने के लिए 3 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन टीपू सुल्तान ने तोप की बनावट में ऐसी तब्दीली लाई कि सिर्फ 1 मिनट में गोले दागे जा सकते थे। टीपू सुल्तान तोप चलाने के साथ साथ घुड़सवारी के भी जबरदस्त माहिर और तेज व तर्रार तलवार चलाने के भी माहिर थे। उनकी तलवार का वजन 7.5 किलो होता। आप अंदाजा लगाइए, जो तलवार बनाने के लिए जो हथौड़ा होता है उसका वजन ज्यादा से ज्यादा 5 किलो होता है, लेकिन इनकी तलवार का वजन 7.5 किलो था। और मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि खालिद बिन वलीद की जो तलवार का वजन था वो 35 किलो था, और खालिद बिन वलीद दोनों हाथों से तलवारें चलाते थे, यानी 70 किलो वजन उठाकर तलवार चलाते थे। अब बताइए कि हमारी हालत क्या है। हम से मोबाइल भी उठना मुश्किल है, बारीक से बारीक
वजन मोबाइल का भी कम करने की तरफ हम माइल हैं। अब सोचिए क्या, शेर कहना बहुत आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। वो हम भूल गए हैं, तलवार चलाने का फन जो है। तो अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बाबाए मिसाइल कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर उनकी किताब है। उन्होंने लिखा है कि लंदन के साइंस म्यूजियम में कुछ रॉकेट्स देखे गए। उन्होंने देखे, ये वही रॉकेट्स थे जिन्हें टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया। और अंग्रेज़ जो है हीरे जवाहरात कीमती साजो सामान के साथ टीपू सुल्तान की तलवार, रॉकेट्स और दीगर जंगी साजो सामान भी अपने साथ ले गए। अच्छा, आज जश्न टीपू सुल्तान मनाने पर एतराज़ हो रहा है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बात कही, आप अंदाज़ा लगाइए कि टीपू का जश्न कहाँ मनाया गया। उन्होंने उस किताब में अपने लिखा है कि उन्होंने नासा के एक सेंटर में टीपू सुल्तान की रॉकेट वाली पेंटिंग देखी। ये अब्दुल कलाम ने लिखा है। और उन्होंने जो अल्फाज कहे उस वक्त, वो सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के लायक हैं कि अब्दुल कलाम आज़ाद के ये ख्यालात हैं कि वो कहते हैं कि वो पेंटिंग देखने के बाद मुझे लगा कि ज़मीन के दूसरे किनारे पर जंग में सबसे पहले इस्तेमाल हुए रॉकेट और उनके इस्तेमाल करने वाले टीपू सुल्तान की जंगी दूरंदेशी, जंगी हिकमत अमली का जश्न मनाया जा रहा है दूसरे किनारे पर दुनिया की। तो जब वहाँ जश्न मनाया जा रहा है तो हम क्यों नहीं जश्न मनाने में आगे हैं? ये बहुत अहम बात है। आखिर में मैं एक बहुत बड़ा पैगाम टीपू का अल्लामा इकबाल के हवाले से पेश करना चाहूँगा। और इकबाल की जो नज़्म है टीपू सुल्तान की वसीयत, बहुत अहम नज़्म है। और हम तो अभी तमाम शुरा के कलाम को हमने सुना, लेकिन इकबाल का कलाम भी सुनना ज़रूरी है। और उन्होंने जो ज़बरदस्त राज तहसीन टीपू सुल्तान को पेश किया, उसमें हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। और इकबाल ने बताया है कि जब भी मुसलमान ज़वाल का शिकार होते हैं तो ज़वाल से बाहर किस तरह निकालना चाहिए। इसकी इस वक्त मौका नहीं है कि मैं तशरीह पेश करूं, लेकिन अशार को ज़रूर पेश करना चाहूँगा ताकि हम सब में एक तरह की गर्मी और जोश पैदा हो। तो इकबाल ने टीपू सुल्तान की पूरी ज़िंदगी का नक्शा किस तरह खींचा है, देखिए कि तू राह नवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, तू राह नवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो मोहमिल न कर कबूल। देखिए आप कितनी खुददारी की बात इकबाल कह रहे हैं कि ऐ जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज, ऐ जुए आप बढ़कर हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। देखिए, और फिर खोया न जा सनम कदए कायनात में। हम दुनिया के दीवाने हो गए हैं, इतने दीवाने हो गए हैं कि मोबाइल में दुनिया को देखते घंटों देखते बैठ रहे हैं, बल्कि रात भी गुजर रही है। तो इकबाल ने कहा कि खोया न जा सनम कदए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मी महफिल न कर कबूल। और ये शेर देखिए कि आखिरी शेर, सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, सुबह अज़ल मुझसे ये कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। आज इस नज़म में हमारे पूरे हालात का जायज़ा पेश किया गया है और ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ क्या है, अल्लामा इकबाल का शेर है, हम शिकवा क्या नाला शिकवा में मशहूर हैं हम, है ना, शिकवे करने में बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ शिकवे करेंगे। इसी हद तक हमने अपने आप को महदूद कर लिया है। हमारी तारीख मिटाई जा रही है,
हमारे हुक्मरानों को उनकी तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और अगर कहीं उनकी याद में जलसे होते हैं तो लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुद अपने तारीख को समझने जानने के लिए वाकिफ नहीं हैं। जो बातें मैंने आपके सामने बयान की, मैं समझता हूं कि आपने इस तरह की बातें नहीं सुनी होंगी। ज़रूरत है कि इस तरह के तारीख को पढ़ें, और सहाबा की पूरी जंगी तारीख को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कभी भी मुसलमान जो है वो कभी मगलूब होने के लिए नहीं है। मगलूबियत हमारे में जो मरूबियत आज आई हुई है, उसकी वजह यही है कि हम सिर्फ इसकी हद तक होकर रह गए। सिर्फ अब ये कपड़े की हद तक, हम इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और हमारे सामने जो ताकतें हैं वो देखिए उन्होंने किस तरह से उन्होंने अपने एजेंडे को रूबामल ला रहे। जो सावरकर का भी नाम लिया गया, उसका नाम विनायक दामोदर सावरकर है, उसको उन्होंने बदल कर क्या कर दिया, वीर सावरकर कर दिया। कितनी काबिलियत उनके पास है बताइए आप। हमारे पास क्या काबिलियत है? हम अपनी तारीख को ही नहीं पेश करने की सलाहियत, हम अपने बादशाहों, अपने हुक्मरानों पर अशार कहने के लिए हमारे पास सलाहियत नहीं है, हम वक्त नहीं दे पा रहे। और आखिरी बात मैं शोरा से माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि आप YouTube खोलकर देखिए मुसलमानों के खिलाफ कैसे कैसे गाने लिखे जा रहे हैं, कैसे कैसे गाने लिखे जा रहे हैं। उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा है, वही गाने वो अपने हर त्योहारों में बजाते हैं। लेकिन जी अब भाई नहीं, वो बोलने का नहीं, हमको जवाब देने का काम करना है। हम सिर्फ सामने वाले काम कर रहे हैं, हम हाथ पे हाथ धरें या हसरत या कुछ एजेंडा हमारे पास है ही नहीं ना। बताइए आप, हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। अब जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस साल अल्लामा इकबाल, टीपू सुल्तान, मौलाना आज़ाद पर बहुत ज़्यादा जलसे इस साल हुए, बहुत खुशी की बात है। तो ये स्कूलों में भी आप जाकर पूछिए, स्कूलों में स्टूडेंट्स को कौन सी तारीख पढ़ाई जा रही है, तो हम तो ये हमारा काम है। वो कौम मुर्दा कौम होती है जो कभी अपनी तारीख को याद नहीं करती। और आज हम जो है हालात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। टीपू सुल्तान की देखिए, आप 17 साल की उम्र से टीपू सुल्तान ने अपने आप को किस तरह तैयार किया। हम अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बड़ा अलमिया है। और जब तक के ये इस तरह की चीज़ें रखने का मकसद ही है कि हमारे अंदर जज्बा पैदा हो। मौलाना मोहम्मद नूर साहब बैठे हैं, वो अक्सर कहते हैं कि कुरान में जो वाक़यात बयान किए गए हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उससे रहनुमाई हासिल करना है कि अगर ऐसे हालात हम पर वारिद होते हैं तो हम उनका मुकाबला किस तरह करें। तो उसी मकसद के तहत ये जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। टीपू सुल्तान की तारीफ करना या उनकी शान बयान करना इन जलसों का कतई मकसद नहीं है। टीपू सुल्तान ने जिस तरह लोहा लिया, हमको भी उसी तरह लोहा लेना चाहिए। ये बात है इस जलसे। टीपू अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान में वो सलाहियत दी है और कहा गया है कि मोमिन के नज़र से डरो, मोमिन जो है मोमिन की बसीरत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। हम अल्लाह के नूर से देखने तैयार नहीं है, हम सिर्फ मोबाइल से देखने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नूर से अगर हम जिस दिन देखना शुरू करेंगे तो हम में भी टीपू सुल्तान पैदा होगा। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बच्चों में टीपू सुल्तान को पैदा किया जाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हम अपने बच्चों में देखें, अल्लामा इकबाल को देखें। ये हमारे जो असलाफ हैं उनकी तारीख जब तक हम हमारे नौजवान बच्चों को नहीं बताएंगे उनमें वो जज्बा नहीं आएगा। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी देर मेरी तकरीर को समाअत किया। अगर मेरी कोई बात गरां गुजरे
तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। शुक्रिया।